श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी लिया जाता है वो दृक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। इसमें पंचांग, जिस तरह पंचांग के पांचों अंग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के पांच भाग और पांच भाग इस प्रकार। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी के पहले भाग का लघु रूप हम लघु पंचांग के रूप में आपके सुझाव के अनुरूप नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है जिसे ताराबलन कहा जाता है। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और विभिन्न नक्षत्रों में जो जन्म जातक है उनके लिए विशेष नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इसे ताराबलन कहते हैं। मूलतः यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार पूरे ग्रहों के बारे में हम जान सकते हैं, उनके शुभता अशुभता की स्थिति कैसी है, जन्म कुंडली में ग्रह कैसा है। और जब ग्रहों की स्थिति जान जाते हैं तो फिर जन्म कुंडली महादशा और ऐसे जो मित्र लोग हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं कि उनके साथ मित्रता कैसी रहेगी। तीसरा भाग राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं और जातक का जिस राशि में जन्म होता है उसके अनुसार देखा जाता है चंद्र बलन होता है कि आज चंद्रमा स्थूलता राशि। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो दशा शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता दैनिक कार्यों से लेकर दैनिक कार्य, पहले किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ, जप तप साधना तथा ऐसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा ज्यादा करते हैं उन कार्यों से संबंधित इसकी उपयोगिता काफी है। इसकी चर्चा हम प्रस्तुत करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग, पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंकों के साथ ही हम पर खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं। अंक हमारी स्पर्धा में काम आते हैं, उसी से हमारी जो होती है हमारी परफॉर्मेंस जज होता है, हमारी गुणवत्ता का जांच ये भी होती है। कंपटीशन जब हम अपने किसी एक के लिए जाते हैं प्रतियोगिता में वह भी अंकों से ही है। हमारी सफलता और असफलता का एक तरह से मीटर पैमाना वह अंक ही होता है। अंक, कुछ अंक हमारे लिए अशुभ होते हैं, कुछ अशुभ नहीं होते, कोई अंक अशुभ नहीं होता है। कुछ हमें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कुछ अंक हमारे लिए भाग्यशाली भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ अंकों को तटस्थ होते हुए वे हमारे लिए और मददगार होते हैं ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं उनको सकारात्मक में बदलने। तो अंकों को पहचानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है क्योंकि अंकों की भूमिका बहुत अधिक है जीवन में। इसलिए अंकों को पर संक्षिप्त परिचय और साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के बारे में क्या संदेश हैं। ये सारी बातें पांचों अंग इसलिए हर इसलिए हर भाग महत्वपूर्ण है, रोचक है, ज्ञानवर्धक है तथा उपयोगी। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। पंचांग के पांच अंग होते हैं और पंचांग की परिभाषा जब पंचांग में आगे चले
तो पंचांग के बारे में जानना जरूरी है, थोड़ी सी चर्चा तो जरूर करो। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के पास। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति, आरंभ होते ही है प्रस्तुति की यात्रा। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 21 नवंबर 2025, माह मार्गशीर्ष पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947, विश्व शुभ विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का पांचवा 126। आज का सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त 4:59। सनराइज एट 6:11 AM, सनसेट एट 4:59 PM। दिशा शुल्क पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा। पंचांग के पांचों वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न 2:47 तक द्वितीया, जो नंदा प्रतिपदा जो नंदा के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वितीया जो पदा तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र अपराह्न 1:56 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठा। योग 3:10:44 तक अतिगंठ, उसके बाद सुपर्णा। करण अपराह्न 2:47 तक पौ, तत्पश्चात कल भोर में 4 बजे तक बालक और फिर पौ। ये रहे हमारे पंचांग के पांच। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ का वास देखते हैं, भोलेनाथ का वास कहाँ है और स्तूप कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। प्रतिपदा तिथि है, भोलेनाथ जब तक प्रतिपदा तिथि है तो अपराह्न 2:47 तक, तब तक वे शमशान में उनका वास है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद माता गौरी के सानिध्य में होते हैं, शुक्ल पक्ष द्वितीया में, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम आज नमः का शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 11:57 तक, सर्वात सिद्धि योग प्रातः 6:11 से अपराह्न 1:56 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:06 तक, गोधूली विजय संध्या 4:59 से 5:26 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:09 से मध्य रात्रि 10:02। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:14 से दिन के ही 11:35 तक, गुलिक काल प्रातः 7:32 से 8:53 तक, यमगंड अपराह्न 2:17 से 3:38 तक, और वर्ज रात्रि के 8:11 से रात्रि के ही 9:59 तक। गंडमूल अपराह्न 1:56 से कल के सूर्योदय। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार बुध देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव और शनि देव ये बाल्यावस्था की ओर है। और इस प्रकार और राशि के अनुसार और उनके स्थिति को देखें तो चंद्रदेव अस्त हैं, मंगल देव भी अस्त हैं, बुध देव बकरी और अस्त दोनों हैं, बृहस्पति देव और शनि देव बकरी। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 2 ग्रह है, जो क्रमशः मंगल देव और शुक्र देव। इस प्रकार कहें कि मंगल की राशि में 4 ग्रह, शुक्र की राशि में, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये देखते हैं ग्रहों की स्थिति को, तो मित्र नक्षत्र में सूर्य कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 6 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह है बृहस्पति। केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है। और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 5 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र देव तथा बुध देव के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार 9
ग्रह बृहस्पति देव, शनि देव, शुक्र देव और बुध देव की ये नक्षत्र। तो ये रहे हमारे आज का, कोई राशि परिवर्तन नहीं है, तो ये रहा हमारा आज का प्रथम भाग की पुस्तक। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो कि नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन चलने की संभावना। आज का नक्षत्र 1:56 तक शाम तक चंद्रमा अनुराधा में, उसके बाद अश्लेषा। आपके समक्ष जो सारणी प्रस्तुत है, ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, यह चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, यह जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उससे संबंधित है। यानी चंद्रमा जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होता है वह उसकी, दोनों को मिलाकर तब हम फलित निकालते हैं। ये संभावना कैसी है, सोता और सोता। कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैतनी, मित्र, तो सुवता और सुवता दर्शाता है। यदि आपका तारा संपद, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र हो, सुवता दर्शाता है। वही जन्म, विपद, प्रत्यरि और नैतन्य हो, अशुभ। जब भी अशुभ की स्थिति में हो तो जोखिम नहीं लेना चाहिए, उस कार्य को टालना चाहिए, अशुभ के समय का इंतजार करना, वो शुभ पल का इंतजार करना चाहिए जिसमें हम उस कार्य को निष्पादन कर सकते। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो जिसके अनुसार हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, और ग्रहों की स्थिति जब हमें पूर्व से भी पता चल जाता है शुभता और अशुभता के संदर्भ में, तो हम महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और उनके उससे संबंधित नक्षत्र में जन्म जातक के लिए हमारे लिए करके कैसा शुभता लाएंगे वह भी हम जान सकते। यह मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। नक्षत्र अपना, एक ग्रह अपना फल नहीं देते, वे नक्षत्र के ही फल देते। तो प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किस नक्षत्र से संबंधित फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह की श्रेणी में रखा गया, जो सारणी आपके समूह प्रस्तुत, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौ। और नक्षत्रों को, यानी पहला नक्षत्र जो पुरानी सूची थी उसमें से पहला नक्षत्र जो हुए हर श्रेणी में से पहला, 10वां और 20वां नक्षत्र एक तरह से कहें तो उनका स्वामित्व केतु देव को दिया। दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। सूर्य देव को मिला तीसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र। तीसरा, 12वां और 21वां। दूसरा, 11वां और 20वां शुक्र देव के नक्षत्र के स्वामी, उनके स्वामी। चौथा, 13वां, 22वां के स्वामी चंद्रदेव। और इस प्रकार 9, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची इस प्रकार फलित कैसे करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में हो, उनके ग्रहों को देखें, जातक का जन्म उसी दशा महादशा में हुआ, और गणना वही साल हो, क्योंकि जातक का जन्म की यात्रा, जीवन यात्रा उसी नक्षत्र से आरंभ। इसलिए जो नक्षत्र स्वामी बने वही उनके पहले ग्रह। पहला ग्रह पीड़ा देता है, और वहां से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव पर तक पहुंचकर पुनः फिर आरंभ पहले नंबर से करते हैं, यानी केतु से। तो जातक का जो जन्म हुआ, पहला ग्रह जो होते हैं, जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में चंद्रमा, वो पहला ग्रह होते हैं। और ये पहला ग्रह सुफलदायी होते या सुफलदायी होते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये सुफलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां असुफलदायी। तो इस तरह से हम फल जान सकते जब हम, और यदि किसी भी जातक का जन्म आज आज के नक्षत्र से उठाएं, शुक्र के नक्षत्र से किसी जातक का जन्म हुआ है, आपका दिन शुक्रवार है,
शुक्र के नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ यदि, तो वहां से दूसरा ग्रह बनते हैं, तीसरा चौथा। पहला ग्रह शुक्र, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, चौथा मंगल, पांचवा राहु, छठा बृहस्पति, सातवां शनि, आठवां बुध, नौवां केतु। और इस जातक के लिए, शुक्र में जन्मे जातक के लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु मित्रवत होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। वहीं शुक्र खुद, चंद्रमा, राहु और शनि ये समस्या कारक, अशुभता देते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो जो शुभ ग्रह हैं उनका दशा महादशा का फल ऐसे जातक के लिए शुभ संदेश लाता है, शुभता लाता है, और अशुभ ग्रह की दशा महादशा का फल अशुभ देता है। जन्म कुंडली में उसी तरह से जो ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह शुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह अशुभ फल देंगे। और अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, बाधक कारक हो सकते हैं, जैसा कि उनका नाम इस तरह से उनका संख्या बता। वही यदि दूसरा चौथा छठा आठवां नवा नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ फल देंगे। इसलिए इस तरह से नक्षत्रों को पहचान रहे। और जातक का, जैसे शुक्र के जन्मे जातक के लिए केतु में जन्मे जातक काफी मित्रवत होंगे, बुध के भी मित्रवत होंगे, लेकिन केतु वाला काफी मित्रवत। इस तरह से हम फलित को करते हैं और उससे शुभता और अशुभता जान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यदि ग्रहों की स्थिति के बारे में हमें पता चल गया तो हम अग्रिम रूप से योजनाबद्ध तरीके से शुभ दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और अशुभ स्थितियों के लिए हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। इससे वेदना या पीड़ा कम होती है और अंततोगत्वा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। और इन्हीं सभी मुद्दों को देखकर हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, यूट्यूब पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। और वह उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी है, जो यह बताता है कि उनके साथ कैसे कैसे कौन कौन से उनके मित्रवत थे, और इन सब की चर्चा उसमें होती है। अब आरंभ वापस आपको तारा बलक पर चलते हैं कि आज का तारा क्या क्या है। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज का तारा क्या संदेश देगा। तो आज का तारा क्या है, उत्तरा भाद्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में है, उसके बाद रेवती है, असली शब्द है। तो आज का जो तारा है, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लिए न्याय धरनी का है, अति पीड़ादायक है। और दिन के 1:56 के बाद मित्रवत ये होते तारे होते। वहीं यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जन्म होता है तो पहला भाग संपद का है, दूसरा भाग विपद। तो इस प्रकार हम समय को देखकर अपना निर्णय कर सकते हैं और शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अशुभता की स्थिति में हम पहले भी बता चुके हैं कि जोखिम नहीं लें, बराबर हम प्रतिनिधि इस बात को जोड़ देते हैं कि आप जोखिम नहीं लें, जो शुभ है उसी में करें। और किताबों में जो लिखी बात है उपाय करने का, वह केवल किताबों में जरूर लिखी गई है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता नहीं साबित हुई और हम नहीं कर पाए, इसलिए हम सलाह नहीं देते। इन्हीं शब्दों के साथ आपको केवल जानकारी हेतु आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में है तो दूध का दान करें, पृथ्वी में है तो नमक का दान करें, नाधन है तो त्याज मुहूर्त है, मजबूरी हुई तो तुमसे स्वर्ण का दान। किंतु फल क्या होंगे इसके की जानकारी, इसकी प्रमाणिकता अभी तक हमारे पास नहीं। इसलिए जोखिम लेने की का सलाह हम बार बार आपसे सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि जोखिम। तीसरा भाग राशि के अनुसार है, आज का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए वृश्चिक राशि में नीच बनकर चंद्रमा
वृश्चिक राशि में नीच बनकर है। और कल वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। शेष राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। सावधान रहें, इस देव का ध्यान। स्वागत है आपका चौथे भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। यह शुभ और शुभ काल दर्शाता है। और किस जैसा हमने परिचय में कहा था कि किसी भी शुभ काम को करने के लिए, जिसमें हम सभी सार तत्वों का सार है कि किसी भी कार्य में यदि शुभता हम चाहते हैं, चाहे ग्रहों से संबंधित हो, पूजा पाठ हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, दैनिक कार्य हो, यदि हम शुभता चाहते हैं तो शुभ और अशुभ काल को पहचानना नितांत आवश्यक, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। संक्षेप में ये बता दें कि कुल 8 चौकड़िया होकर हुआ करते दिन में, 8 चौकड़िया रात। और चूंकि दिन सात सात ही होते हैं, इसलिए सातों दिन से संबंध रखने के लिए इन सात सात चौकड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौकड़िया जो आदि का चौकड़िया होता है वही अंत का चौकड़िया। जो 8 चौकड़िया जो होता है वही 7 चौकड़िया का ही नामकरण हुआ। और सातों चौकड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और सातों दिनों के स्वामी 7 ग्रह। और ये सातों ग्रह विभिन्न प्रयोजनों, विभिन्न विदेश विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त हुआ करते, इसलिए सातों चौघड़िया इन सभी कार्यों के लिए विशेष उपयुक्त। यानी दैनिक कार्य, विशेष कार्य, ग्रहों के कार्यों में शुभता लाने हेतु, पहली बार कार्य किए जाने वाला हेतु, ये सभी कार्यों से संबंध चौघड़िया करते। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट किया है। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं ज्ञान अर्जन के लिए, साथ ही साथ इसका बेहतर उपयोग। दिन का चौघड़िया जो होता है वह काल बेला, राहु काल और द्वार बेला से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी अशुभता के से अधिव्याप्त कोई भी चौघड़िया हो तो उसका परित्याग करना चाहिए, उसको वह त्याग के जो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमने अपने अनुभव से पाया है कि चूंकि सूर्य का दिन सूर्य में प्रबल होते हैं, इस और शनि और सूर्य में शत्रुता रहती है, इसलिए प्रतिदिन शनि का जो चौघड़िया है वह काल बेला से ग्रसित है। रात्रि में बुध, रात्रि में चंद्रमा प्रभावी होते हैं। अब बुध की में कटुता चंद्रमा से है, इसलिए उनका चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया होता है वो काल रात्रि से ग्रसित प्रतिदिन। इस प्रकार हम अशुभता से अधिव्याप्त ग्रहों को हम पहचान सकते हैं। यह हम अनुभव के आधार पर हमने यह ज्ञान अर्जन कर आपके साथ हम साझा कर। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया चर चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, चर चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। रात्रि रोग चौघड़िया से आरंभ होता है मंगल का, और रोग चौघड़िया से समाप्त। बीच में अमृत चौघड़िया जो 8:53 से 10:14 तक है वह वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 10:14 से 11:35 तक है वह राहु काल। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 8:17 से 9:56 तक वह काल रात्रि। इस प्रकार आज के चौघड़िया की स्थिति हमने आपके समक्ष रखी। आप इसका उपयोग करें और अपने कार्यों में। अंत में अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसे दिन, अंक ज्योतिष के अनुसार हम अंकों से क्या क्या सीखते हैं, अंकों की उपयोगिता। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक हुआ करते हैं, उसका उपयोग होता है। ये काफी प्रभावी अंक होते हैं और इन्हीं के हम अंक ज्योतिष में करना पड़ता है। इस अंक को देखें तो 1 से 9 तक के अंक में 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्य स्तर का काम करता है, मित्र का। शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। अंक ज्योतिष में 1 से ज्यादा अंकों का समूह यदि हमारे समक्ष आया
उस प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित। अंक ज्योतिष की धुरी, जन्म तिथि। ये तिथि हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान के रूप में, उपहार के रूप में मिलता है। अंक ज्योतिष के अनुसार उपहार में ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, जो कि जन्म तिथि के रूप में कहते हैं। ये जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, वही वर्ष 4 अंक। तिथि को जोड़कर हम एक अंक बना। हाँ, एक बात कहना भूल गए कि ये 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, इनके शासक ग्रह विभिन्न होते हैं और इन हर ग्रह के अलग अलग ऊर्जा होती है। एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। और इन ग्रहों को उनकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न नामों से कहा जाता है। एक को राजा, सरकार या बॉस से, दो को चंद्रमा, चंद्रमा इसके होते हैं, इसलिए रानी और पार्टनर से। तीन को बृहस्पति इनके हैं, स्वामी हैं, इसलिए गुरु से और सलाहकार से। चौथा राहु से, राहु इनके स्वामी, इसलिए शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, छूट पड़े वक्त जो अंधकार में जो लोगों को रखे, क्योंकि राहु छाया है। 5 बुध से, जो राजकुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 शुक्र को, जो मंत्री का प्रतिनिधित्व जिनके पास है, या जो कंफर्ट गिवर, हमें सुख सुविधा प्रदान करते। 7 केतु धर्मगुरु, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 शनि होते हैं, इनके स्वामी शनि देव, और इनका क्षेत्र एक तरह से कहें तो समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, और नौकर चाकर तथा न्यायाधीश। 9 मंगल इनका स्वामी होते हैं, सेनापति, डॉक्टर, पुलिस और खुद। तो हम चर्चा कर रहे थे, एक से ज्यादा अंक जब होते हैं तो इन अंकों को जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करते हैं। इसलिए तिथि को आप देखें, तिथि 21/11/1987 हमने लिया है, जिनका जन्म तिथि आज है, एक महान, एक सेलिब्रिटी का। यह हमने गूगल से लिया है। इसका उद्देश्य केवल सीखने के पर्पज से, न कि कोई आय स्रोत करने के उद्देश्य से। तो इनको जो जोड़ते हैं तो 3 2 7 बनते हैं। 3 यानी जो होता है वह तिथि से निकलता है। 2 माह का एक अंक है, और वर्ष का एक अंक 7 है। ड्राइवर कहते हैं जो मूलांक होता है, यानी जो हमें जन्म तिथि देती है। यानी इस वर्तमान ये परिस्थिति में 21 ड्राइवर है, इसका एक अंक में 3 अंक होते हैं। कंडक्टर 21/11/1987, तीनों को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक निकलता है। इस मूलांक को ड्राइवर भी करते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर। एंजल नंबर निकलता है, हम वर्ष वर्ष के अंकों से, पुरुष के लिए उसमें से 11 में से घटाते हैं, और महिला के लिए 7 4 उसमें जोड़, और फिर एक अलग परिवर्तित करते हैं। एक और का अंक निकलता है जो कि तिथि और माह को जोड़ करके होता है, वह हमारा एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट। तिथि और माह को जोड़कर जब मूलांक निकालते हैं, वह हमारा मूलांक कहलाता है, जो इसे ड्राइवर भी कहते हैं। यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। वहीं तिथि और माह को जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, उसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। यह बाहरी व्यक्तित्व हमारा दर्शाता है। और तिथि, माह, वर्ष तीनों को जोड़ते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारा भाग्यांक बताता है। इस जातक का, जिनकी जन्म तिथि की तिथि हमने ली है, उनका मूलांक भी 3 है, भाग्यांक भी। और जब मूलांक और भाग्यांक 3 है तो इनके अंक कौन कौन से और भी अंक इनसे सृजित होते हैं, यह हम जानते हैं। तो इनमें से यदि हम देखें तो ड्राइवर और कंडक्टर, एंजल नंबर और एटीट्यूड नंबर, ये सभी जो अंक होते हैं, ये स्थिर होते हैं, इनसे सृजित। अन्य अंक भी सृजित होते हैं, यह आगे के एडवांस के रूप में अंक ज्योतिष में हम सीखेंगे। किंतु आज जानकारी हेतु आपको बता दें कि ये पूरा अंक ज्योतिष
मूलांक और भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर की पूरी गणना। और ये काफी ही उपयोगी हुआ करते हैं। तिथि स्वाभाविक है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में, यदि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हुए तो बस का चलना मुश्किल। उस तरह जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु अंक हुआ तो जीवन स्ट्रगल से भरा रहता है। उसी तरह से अगर ये दूसरा हम स्वरूप देखें, यदि ड्राइवर कंडक्टर में आपस में काफी अच्छी मित्रता है, किंतु पैसेंजर जो बोर्ड हुए विभिन्न स्थानों पर, वे या तो ड्राइवर या कंडक्टर के साथ, वैसी स्थिति में क्या हो सकता है? वैसी स्थिति में जिस जैसे ही बोर्ड होता है तो कोई पैसेंजर, उस समय से हमारे बस का चलने में समस्या होती है। तो जिस तरह से, उसी तरह से हम अपने जीवन में जब डायनेमिक अंक लेकर के आते हैं, समस्या वहां कभी। इसलिए अंकों को पहचानना, ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु अंक को पहचानना, यह नितांत आवश्यक, ताकि हम कोई शत्रु अंक को अपने से सृजित कर नहीं लाए। और यदि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दिया है जो ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुता का, तो उसे पाटने का कोशिश करें अंकों से। तो आज का मूलांक ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 3 है, एंजल नंबर 2 है, और भाग्यांक एक तरह से कहें तो 3 बनते हैं। अब इन अंकों को यदि, चूंकि ये स्थिर अंक होते हैं, ये बदलते नहीं है। अब मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुता है, फिर हम नंबर कहाँ से लाएं? स्रोत कौन सा है? इसके लिए जहां से भी हम ढूंढते हैं, यदि मोबाइल अंक ऐसे ऐसे अंक लेते हैं कि जब उनके एक्टिवेट होते हैं तभी, जब उनका उपयोग कर, जैसे मोबाइल अंक, घड़ी आदि, जब उनका उपयोग होता है तभी उसका वह हमारे लिए ऊर्जा देता है। लेकिन यदि अशुभता की स्थिति हो तो फिर शुभता कैसे है? वैसी स्थिति में हम नामांक का सहारा लेते हैं। नाम हमारे धरती के ईश्वर बनाते हैं, दादा दादी पिता माता, ये सृजित करते हैं, और यह जीवन पर्यंत चलता है, ये जल्दी बदलता नहीं। और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, नाम से पुकारने से लेकर लिखित। तो नामांक जो होता है महत्वपूर्ण होता है, नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण। किंतु आप यही कहेंगे कि नामांक कहाँ से आया? नाम तो का तो पहला अक्षर या नाम का तो अक्षर हुआ कर। तो जी हाँ, नाम में प्रयुक्त हुए अंकों को, अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर जोड़ करके बना। नेहा शर्मा भागलपुर की जन्मी है और ये बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये एक्ट्रेस है। तो इनका मूलांक देखें 3, भाग्यांक 3, जो वर्षांक है इनका वह 5 बनता है। नामांक 5 बनता है, वर्षांक नहीं, नामांक 5 बनता है। और जब 5 बनता है, वह 3 और 3 के लिए मित्रता का संबंध रखता है। 5 अंक कभी भी शत्रुता नहीं। इनके नाम का पहला अक्षर भी 5 ही देता है, इसलिए दोनों स्थितियों में स्थिति अच्छी लगती है। 9, अगर इनके अंकों को देखें तो 6 अंक इनमें मिसिंग, और 6 अंक मिसिंग होने का कारण शुक्र से संबंधित परेशानियां हो सकती है। लेकिन 3 का 6 शत्रु है, तो 6 को जल्दी अंक नहीं लाना चाहिए डायरेक्ट अंक से। तो ये रहे हमारे आज के प्रस्तुति का। और पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने अक्षरों, अब आप जानना चाहेंगे कि अंकों के शत्रु अंक कौन है, तो आपके शत्रु अंक आपके समक्ष 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8। इन अंकों से में प्रयुक्त हुए यदि नाम है, यदि प्रयुक्त हुए अंकों अक्षरों में ये जो सूचीबद्ध अक्षर है होते हैं आरंभ में, तो फिर परेशानी का कारण बनते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि नाम का पहला अक्षर FP से शुरू होता है तो 1 अंक वालों के लिए दुश्मनी।
उसी तरह 2 अंकों के लिए TMT UP WFP, 3 अंकों के लिए UPW। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 5 का कोई नहीं है। 7, 8, 9 इनके शत्रु अंक भी है, शत्रु अक्षर भी। साथ ही साथ कुछ अंकों को देखें जो अपने ही शत्रु हैं, जैसे 4 के 4 शत्रु होते हैं, 7 के 7 शत्रु होते हैं, 8 के 8 शत्रु होते हैं, 9 के 9 शत्रु। इस प्रकार हम अंकों को मित्रता और शत्रुता का आकलन कर हम नाम को ठीक करते हैं, नामांक को ठीक करते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया जाता है जब हम किसी भी व्यक्ति का जो ओरिजिनल बर्थडे है उसमें से वर्तमान के वर्ष जो है उसको निकाल कर वर्तमान वर्ष को प्लेस करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो जब जोड़ते हैं इस जातक के लिए तो वह अंक होता है 5। और रनिंग एज 39 है जिसका योग 12 होता है, यानी उनका मूलांक भाग्यांक से संबंध रखता है। और यह अंक जो है पर्सनल ईयर 5 पर होता है, जो कि काफी शुभता है। तो दोनों स्थितियों में शुभता के संकेत हैं। और इस तरह से हम निकालते हैं अक्षरों के शुभता का, जो कि जीवन में इस हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। इसमें आज का जो अंक है 5 अंक होता है, जो 5 अंक यह सभी मित्र अंकों से मित्रता दर्शाता है। चूंकि यह यूनिवर्सल अंक है, अंक ज्योतिष में इसे बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, इसलिए आज का दिन सभी के लिए उत्तम होने के संभव। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति की समाप्ति होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, और आज आप पहली बार हमारे चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह के लिए नहीं। और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। कल तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय सुखदेव, जय मां लक्ष्मी।